एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम मानसी था। वह अपने घर की ओर जा रही थी क्योंकि उसके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसलिए वह उससे मिलने और उसका हालचाल पूछने घर पर जा रही थी। जैसे ही वह घर के अंदर घुसती है तो वह देखती है कि उसकी माँ सोफे पर बैठी हुई है और वह उसे अपने भाई के हालचाल के बारे में बताते हुए कहती है। मानसी बेटा, तुम्हें जल्द से जल्द शहर जाना होगा क्योंकि तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसीलिए तुम्हें डॉक्टर को वहाँ जाकर बोलना होगा कि वो दवाइयाँ गांव में भिजवा दें, क्योंकि आज यहाँ पर मेडिकल स्टोर की स्ट्राइक है। तो कोई भी मेडिकल और डॉक्टर नहीं खुला हुआ। उसको 104 डिग्री का बुखार चढ़ा हुआ है। तो जल्द से जल्द तुम्हें शहर जाना ही होगा। इसलिए तुम मेरी बात को मानो और जल्द से जल्द शहर चली जाओ। आओ बाहर चले, मैं तुम्हें कुछ और ज़रूरी बातें बताना चाहती हूँ। मानसी, तुमको एक बात ध्यान में रखनी होगी। जब तुम रास्ते में से जा रही होगी तो वहाँ पर तुम्हें भूत मिलेंगे जो कि तुमको खा जाएंगे अगर तुम उनकी बात नहीं मानोगी। तो इसीलिए तुमको उनकी बात माननी होगी। वो जो भी बोले उनको एक बार में मान लेना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो तुम्हें बहुत परेशान करेंगे और खा जाएंगे। माँ, भूत वूत कुछ नहीं होते हैं, आप ऐसे ही कह रही हो। बाकी जो होगा वो मैं देख लूँगी। मानसी उनकी बात को इग्नोर करके वहां से जाने लगती है और मन ही मन सोचती है, "हाँ, भूत वूत कुछ नहीं होते हैं।" वह शहर से जंगल की ओर निकल जाती है, पर पहले तो उसे कोई भी भूत दिखाई नहीं पड़ते हैं और वह बड़ी मन खुश होती है कि मम्मी तो झूठ बोलती है, मैं किसी से नहीं डरती। और फिर जैसे ही वह अगली सड़क पर पहुंचती है तो वह देखती है कि एक पेड़ के नीचे दो भूतनियाँ बैठी हुई है और जैसे ही वह उनके पास जाती है दोनों भूतनियाँ एकदम खड़ी हो जाती है। ए लड़की, जहाँ से तू आई है वहाँ वापस लौट जा। अगर तू नहीं लौटी तो मैं तुझे खा जाऊंगी, और अगर तू जाना चाहती है आगे तो तुझे मेरी मनोकामना पूरी करनी होगी। मुझे एक पर्स ला कर देना होगा, वरना तू नहीं बचेगी। भूतनी की यह बात सुनकर वह बहुत घबरा जाती है और वह दूसरी भूतनी के पास जाने लगती है जो उसे देखने में थोड़ी अच्छी लगती है। वह उससे जाकर बोलती है, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगी तो ये भूतनी मुझे खा जाएगी, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। ऐसा कहकर वह नीचे बैठ जाती है और उससे कहती है, मेरी मदद कर दो, और वो घुटनों के बल बैठी होती है। अच्छी भूतनी को उस लड़की पर बहुत ज़्यादा तरस आता है और वह आसमान में जादू करती है उस लड़की को पर्स लाने के लिए। जैसे ही वह आसमान में जादू करने के लिए हाथ ऊपर ऊपर हिलाती है तो एकदम उसके हाथ में पर्स आ जाता है। यह देखकर वह एकदम पहले गुमसुम हो जाती है कि एकदम कैसे हो गया। फिर वह थोड़ी ही देर बाद खड़ी होती है और पहली भूतनी को थैंक यू बोलती है कि आपने मुझे पर्स दिया, मैं पक्का शहर से आते वक्त आपके लिए पर्स लेकर आऊँगी, मेरा वादा है आपसे। और वो बुरी भूतनी को पर्स देकर वहाँ से जाने लगती है और वह वहाँ से निकलकर सीधा मेडिकल स्टोर चली जाती है। वहाँ पर उसे एक लड़का खड़ा हुआ दिखता है। वह उसके पास जाती है और उससे जाकर बोलती है, मैंने आपको दवाइयाँ भिजवाने को कहा था, आपने अभी तक क्यों नहीं भिजवाई हैं? आप लोग कोई अपनी जिम्मेदारी को समझते नहीं हैं, किसी भी बात को सीरियस नहीं लेते हैं। कम से कम मैंने बोला तो उस चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए थी, आपको दवाई भिजवानी चाहिए थी। अब उसकी तबीयत इतनी ख़राब है, अगर उसको कुछ हो जाए तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। मैम मैंने आपकी दवाइयाँ भिजवा दी है पर ट्रैफिक की वजह से आपके पास नहीं पहुँच पाई होगी। फिर यह बात सुनकर वह वहाँ से निकल जाती है और जाकर एक शॉपिंग मॉल में चली जाती है जहाँ पर उसे भूतनी के लिए पर्स खरीदना था। फिर वो जाकर सेठ जी से कहती है, अंकल, मुझे एक पर्स दिखा दीजिए जो कि ब्राउन कलर का हो। फिर वह उनसे पर्स लेकर और उन्हें पैसे देकर वहाँ से जाने लगती है और बड़ी मन सोचती है कि फटाफट भूतनी को पर्स देती हूँ और अपने घर वापस जाती हूँ। जैसे ही वह भूतनी के पास पहुँचती है तो वह फटाफट अच्छी वाली भूतनी के पास जाकर रुकती है। वह उनके पास जाती है और उसे फटाक से पर्स देती है और थैंक यू बोलकर कि आपने मेरी मदद करी उसके लिए शुक्रिया, यह बोलते बोलते वो वहाँ से चली जाती है। और वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक